हालेलुया। लेकिन मेरा यहोवा, मेरा प्रभु यीशु कहता है, तुम्हारे पास अगर ना हो, तुम्हारे खेत के अनाज उजड़ गए हो, तुम्हारे गाय बैल भेड़ बकरी बह गए हो, तुम्हारा मकान ढह गया हो, तुम्हारे घर में अनाज ना हो, फिर भी तो चिंता करके ये मत कहना कि क्या खाएंगे। हालेलुया। क्यों क्यों नहीं कहना? क्योंकि यीशु ने कहा मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया। मैं तेरे साथ हूँ। क्या पीछे वाले भैया लोग, यीशु साथ है ना? हालेलुया। पीछे वाला भाई अगर बोली तो हालेलुया। परमेश्वर कहता मैं तेरे साथ हूँ। वो जीवित परमेश्वर कहता है, परिस्थिति कौन सी परिस्थिति यहोवा मेरा नहीं बता सकता। इस्राएल जो मरुभूमि में फंस गए थे, कनान देश जाते समय ना पेड़ पौधा था, ना पीने के लिए पानी था, ना कोई फसल था, ना कोई पेड़ ऐसा था जिसमें फल लगा हो। वो भूखे प्यासे मरुभूमि में थे। परमेश्वर को दुहाई दिया। परमेश्वर के दास मूसा ने, बाइबल बताती है, परमेश्वर ने प्रति भोर उसके खाने के लिए मन्ना बरसाया कि नहीं? हालेलुया। क्या इस्राएल के सामने जो मुसीबत था, लाल समुद्र का, पीछे फिरौन की सेना का, और सारे लोग डर गए, मारे जाएंगे क्योंकि पीछे सिपाही है, हमें वध करने आ रहा है, हमें मारने आ रहा है, आगे लाल समुद्र है, जाए तो जाए किधर, पीछे सिपाही, आगे लाल समुद्र। परमेश्वर ने लाल समुद्र को जो टुकड़ा किया कि नहीं? आमीन। मेरा यहोवा सामर्थी है, वो कुछ भी कर सकता है। क्या लिख रहे, क्या पढ़ रहे थे? आगे बढ़िए। हम क्या खाएंगे इस चिंता को मत कीजिए। क्या पिएंगे, या क्या पहनेंगे। हालेलुया। पंजाब में बुरा हालत है, लोग वहाँ के डरे हुए हैं। मैं न्यूज में देखता हूँ, रोज घुटना देख के प्रार्थना करता हूँ, हे प्रभु मेरे पंजाब के लोगों को, तेरे बाल बच्चों को बचाओ प्रभु। उसके सामान नुकसान हुए, उसके घर गिर गए, उसके जानवर खत्म हो गए, उसके खलिहान खेत सब डूब गए। पिता उसकी सहायता कर। परमेश्वर ने अपने दासों को मनों में डाला, उसको भेजा, मदद को भेजा, लेकिन हम फिर भी कहते हैं मेरा यहोवा उसमें से किसी एक को भूखा नहीं सुलाएगा। हालेलुया। मेरा परमेश्वर किसी एक को रोने नहीं देगा, सबों के आंसू को पूछेगा कि नहीं? यीशु मसीह ने कहा हम परमेश्वर के सामने आंसू बहाते हैं अपने दुख और परिस्थिति और हर एक कठिनाई में। मेरा परमेश्वर कहता मैं तेरे आंसुओं को अपने कुप्पी में रखता हूँ। क्यों? उसको जमा करने का शौक है। वो आपके आंसुओं को देखकर आपका प्रार्थना को उत्तर भेजता है। वो आपके लिए उपाय करता है, आपकी चिंता करता है, वो आपके लिए रास्ता खोलता है। हालेलुया। मेरा ऐसा जीवित परमेश्वर हमें पवित्र और जीवित आपकी मददगार प्रभु की आराधना करते हैं। आगे बढ़िए। क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, और तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। हालेलुया। हालेलुया। जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं, जो पवित्र परमेश्वर को पहचानते नहीं कि सृष्टि का स्वामी कौन है, किसने सूर्य चंद्रमा को बनाया, किसने धरती को बनाया, किसने मनुष्य को मट्टी से रचा और अपने जीवन को श्वास डाला, किसने अपने पुत्र को भेजा हम पापियों को बचाने के लिए, पूरे मानव जाति के पाप को धोने के लिए। जो नहीं जानते हैं उसको यीशु मसीह का अन्य जाति। हालेलुया। जो परमेश्वर को अपना पिता नहीं मानते उसको क्या कहते हैं? अन्य जाति के रूप में कहते हैं। अन्य जाति इस बात की चिंता में करते रहते हैं, क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे और कल की चिंता करते हैं। लेकिन परमेश्वर में क्या बोलता है कि तुम मेरे राज्य और धर्म की खोज करो। क्या धर्म की खोज? हमारे पड़ोसी भूखा है, हमारे बगल में कोई नंगा है, हमारे बगल में किसी का घर गिर गया है, उसका सारा नुकसान हो गया। यदि हम उसे अपना प्रभु का बाल बच्चा समझकर, अपने यीशु समझकर उसकी मदद करते हैं, उसे उड़ाते हैं, उसे पहनाते हैं, उसे चद्दर देते हैं, उसकी सहायता करते हैं, यही तो है हमारा धर्म का काम, मानवता। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा मैं जैसा तुमसे प्रेम किया वैसे तुम एक दूसरे से प्रेम करो। किसी को पिलाए, किसी को अगर तुम नंगे को कपड़ा पहनाए, किसी बीमार को तुम मदद किए या मिलने गए तो तुमने वो मेरे लिए किया। हालेलुया। मेरे यीशु मसीह तुमने मेरे लिए किया। हर एक वो मजबूर व्यक्ति में मेरा यीशु मसीह है, और जब हम उसकी सहायता मदद करते हैं हम अपने यीशु मसीह की मदद करते हैं, और इस कारण हम अपने धर्म के काम करते हैं। कुछ लोग आज बोलते हैं अगर हम अपने धर्म के काम करने के लिए बुरी स्थिति में निकलेंगे, अगर हम बाढ़ के सीजन में भी
लोग तबाह हो रहे, बर्बाद हो रहे, घर गिर गया है, जानवर तबाह हो गया है, डॉक्टर डूब गया है, खेत खलिहान। अगर हम आज भी मदद करने जाए तो लोग हम लोग को एक गंदे वाला चश्मा से देखेंगे। कौन चश्मा से? कि भाई ये धर्म परिवर्तन के लालच दिला रहे बेशर्मो। तुम्हारे पास अरबों अरबों रुपया है, तुम्हारे ट्रस्ट के पास संतों के पास लाखों लोग, करोड़ों लोग है। धनवान क्यों नहीं तुम करते हो? तुम्हारी आंखों में लाज नहीं आता जब भूखे लोग सोते हैं, बच्चे रोते हैं, नंगा औरत घूमती है, चादर नहीं है पहनने के लिए, ओढ़ने के लिए, तुम मदद नहीं करते। और हम मदद करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो तुम कहते हो कि तुम लालच दे रहे हो। तुम ही करो ना, हम लोग छोड़ देंगे, हम लोग किसी की मदद नहीं करेंगे, तुम करो। क्यों नहीं करते हो? क्यों इतने लोग भूखे सोते हैं? क्यों लोग नंगे घूमते हैं? क्यों किसी का घर नहीं है, रोड सड़कों में घूमते हैं? उससे नहीं होगा। लेकिन इल्जाम लगाने के लिए वो लोग जो है एक गंदा चश्मा पहन कर आएंगे, धर्म का चश्मा। वो ये नहीं जानते कि हमारा यीशु से सिखाया है कि तुम एक दूसरे से प्रेम करो, भूखों को खिलाओ, नंगे को कपड़ा पहनाओ। मेरा यीशु से कहा क्या है? तुम गरीबों को मदद करो, बीमारों को मदद करो, उसका इलाज करो। क्या हम मनुष्य की आज्ञाओं को माने? क्या हम मनुष्य की आज्ञा माने? जब अपने परमेश्वर की आज्ञा को माने, जब मनुष्य की आज्ञा बढ़ी कि मेरा यीशु से की आज्ञा बढ़ी। अगर हम यीशु से की आज्ञा पर नहीं चलते तो हमारा मसीह होने का आधार ही बेकार होगा। हमें मदद करने की जरूरत होती है और हम मदद करते हैं क्योंकि मेरा परमेश्वर सिखाया है हमें प्रेम करना। तुम्हारा नहीं सिखाया होगा तो तुम नहीं करते हो, करने भी नहीं देते हो। लेकिन हम अपने धर्म को पूरा करते हैं और वो धर्म है मानवता। हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं, चाहे आप किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो,